16 सैयदों की कहानी या 10 बीवियों की कहानी ये सुनना, ये पढ़ना कैसा है? माशाल्लाह ये है कि आज के दौर के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। और अक्सर जो औरतें होती हैं वो गांव मोहल्ले में वो इन किताबों को पढ़ती हैं, यानी कि 16 सैयदों की कहानी हो या 10 बीवियों की कहानी हो, उसको पढ़ती हैं और चंद औरतों को जमा करा करके और उसको सुनाती भी हैं और मिलाद खानी के तौर पर शिरनी वगैरह भी तकसीम करती हैं। तो ये करना कैसा है, उन किताब को पढ़ना कैसा है, उनके नाम पे मिन्नत मानना कैसा है, और हज़रत बीबी फातिमा का रोज़ा रखना और उनके लिए नमाज़ें पढ़ना ये कैसा है। आज इस मुकम्मल वीडियो में बने रहें। इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये किताब के पढ़ने से क्या क्या नुकसानात होते हैं और उनको पढ़ना कैसा है। तो याद रखिए कि 16 सैयदों की कहानी हो या 10 बीबियों की कहानी हो या नूरनामा किताब हो, उसको पढ़ना यकीनन नाजायज़ है, इसलिए कि ये पूरी की पूरी किताब मनगढ़ंत वाक़यात पर मुश्तमिल है। यानी कि उसके जो वाक़यात है वो मनगढ़ंत है, उसकी कोई असलियत नहीं है, बल्कि कुछ बाज़ जगहों पर तो उसके जुमले देखने के बाद यकीनन कुफ्र हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे जुमले उस किताब के अंदर हैं कि एक इंसान ये सोच भी नहीं सकता है कि ये ऐसे जुमले एक मुसन्निफ लिख सकता है। दूसरी बात यह है कि ये किताब शियों की है, यानी कि शिया जो मुसन्निफ है, शिया जो राइटर है, उसकी किताब है। उसकी दलील ये है कि जब आप किताब खोलेंगे या किताब के ऊपर राइटर का नाम होता है, और जब किताब के ऊपर आप देखेंगे तो किसी भी राइटर का नाम नहीं है, न कोई मुसन्निफ का नाम है, न कोई मुअल्लिफ का नाम है, बल्कि यूं ही वो किताब ऐसे ही है। शियों की चाल ये होती है कि जब वो किताब लिखते हैं, कोई ऐसी किताब मनगढ़ंत वाक़यात पर मुश्तमिल जो किताब लिखते हैं, तो उस पर अपना नाम नहीं लिखते हैं ताकि ये किताब सुन्नियों के घरों में भी पढ़ी जाए। और अगर अपना नाम लिख देते हैं लोग तो जाहिर सी बात है कि शिया का मुसन्निफ देख करके कोई भी इंसान यह है कि उस किताब को पढ़ेगा नहीं। तो ज़रूर ये शियों की चाल है, और इसीलिए मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब वो फरमाते हैं कि ये किताब पढ़ना यकीनन नाजायज़ है, इसलिए कि पूरी की पूरी किताब वो मनगढ़ंत वाक़यात पर मुश्तमिल है। और रह गई बात कि वो किताब को जो पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए और जो मोतबर किताब हो उसको पढ़ना चाहिए, उनके वाक़यात को बयान करना चाहिए। और एक सवाल ये था कि बीबी फातिमा और बीबी फातिमा के नाम के रोज़े रखना और उनके लिए नमाज़ें पढ़ना ये कैसा है? तो याद रखिए, बीबी फातिमा के नाम के रोज़े हो या उनके लिए नमाज़ें हो, यकीनन ये नाजायज़ व हराम है। हम रोज़ा या नमाज किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं, और ये तमाम जो इबादतें हैं वो अल्लाह ने अपने लिए ख़ास कर रखा है, किसी बंदे के लिए नहीं, बल्कि उसके सवाब को हम पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर कोई नेक काम करते आप हैं तो उसके सवाब को किसी मरहूम को पहुंचा सकते हैं, लेकिन ख़ास करके उसके लिए रोज़ा रखना, उसके लिए नमाज़ें पढ़ना यकीनन ये कुफ्र भी हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें, बल्कि उन किताब को पढ़ने से परहेज़ करें। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के नाम के रोज़े रखना या नमाज़ें पढ़ना यकीनन नाजायज़ व हराम है। इन किताब को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों को भी मना करने की जसारत करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।